आप सुन रहे हैं मीता गुप्ता का पॉडकास्ट भारत तथा विश्व की लोक कथाएं, जिसमें मैं आपको सुनाती हूँ हर देश और राज्यों की हिंदी कहानियाँ और व्यंग्य। नमस्कार साथियों, आज की कहानी बिहार राज्य की एक लोक कथा है जो प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक बिहार की लोक कथाएं से ली गई है, जिसकी लेखिका है मृदुला सिन्हा। कहानी का वाचन है मीता गुप्ता का और कहानी का नाम है भूतों की मालगुजारी। अपने छोटे से गांव का सबसे गरीब व्यक्ति लाला बेहद बदनसीब था। लक्ष्मी की कृपा न हुई तो घर की लक्ष्मी यानी ललाइन ने भी उन्हें प्यार नहीं किया। भला जिन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं थी, वे प्यार मोहब्बत क्या खाक करते। कहावत है ना, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ललाइन दिन रात अपने भाग्य को कोसती रहती। लाला चुपचाप ललाइन को टुकुर टुकुर ताकता हुआ एक चटाई पर बैठा रहता। एक दिन वह उसी चटाई पर बैठा धूप ताप रहा था। शरीर के अंदर अन्न की गर्मी तो थी नहीं, बाहर से ही गर्मी प्राप्त कर रहा था। वस्त्र के नाम पर उसके शरीर पर एक ही पतली धोती थी जो अब धुलने लायक भी नहीं रह गई थी। उसी धोती को आधी कमर में बांध आधी से देह ढक रखी थी। अब धूप चढ़ने लगी थी। बैसाख की गर्मी थी, लेकिन लाला सिकुड़ा बैठा था। ललाइन जानती थी कि उसके लाख रोने चिल्लाने का भी उसके पति पर कोई असर नहीं होता। वह सिर धुनती हुई गालियां बकती रहती, लेकिन लाला नहीं बदला। दिन ब दिन उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन ललाइन भी चुप रहने वाली नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा लाला की चुप्पी ही खलती थी। रोटी कमाने के लिए वह बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाता था। आज फिर सुबह सुबह ललाइन ने हल्ला मचाना शुरू किया। हाय राम, माँ बाप ने इसके साथ शादी करने के बजाय मुझे नदी में डुबो क्यों ना दिया। मैं क्या करूं, इसका तो बदन ही नहीं हिलता। यह तो मृत सुन्न हो गया है, लेकिन मैं रोऊं भी क्या। अंधा आगू रोई, अपना दीदा खोई। फिर भी लाला चुप। तब उसने लाला का शरीर झकझोरते हुए कहा, अरे तुम जिंदा हो या मर गए, बुत की तरह निर्जीव पड़े हो। लेकिन यह क्या? ललाइन आश्चर्यचकित रह गई। जब लाला को बड़ी फुर्ती से उठकर अपनी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करते उसने देखा। लाला अंदर गया, टीन की एक बड़ी कटोरी लेकर घर से बाहर निकल गया। गांव की पगडंडी पर ही थोड़ी दूर गया। कुछ क्षण ठिठका, फिर चला। गांव के दूसरे टोले में गया। वह 2-4 दरवाजों से गुजरा, लेकिन घर से जिस उद्देश्य से वह चला था पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वह कटोरा लेकर भीख मांगने निकला था। लेकिन भीख मांगना उसे आया नहीं। एकाएक वह घर की ओर मुड़ा। अब उसकी चाल में तेजी थी। लंबे लंबे डग रखता वह घर पहुंचा। उसने सोच लिया था कि वह शहर जाकर पढ़ेगा और वहीं नौकरी करेगा।
बचपन में अपने माँ बाप और पड़ोसियों से उसने कलम के चमत्कार की अनेक कहानियां सुनी थीं। वह तेजी से झोपड़ी के अंदर घुसा। एक कोने में मिट्टी की एक खाली कोठी पड़ी थी। उसके ऊपर एक कलम और दवात रखी थी, जिसकी वह हर साल पूजा किया करता था। उसने कलम दवात उठाई और झटके से बाहर निकल आया। ललाइन तो एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसने देखा तो, लेकिन टोका नहीं। पर वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, उसे बुद्धि दो। दोपहर हो चुकी थी। जोरों की गर्मी थी। कुछ दूर चलने के बाद लाला बिल्कुल थक गया था। परिस्थिति ने उसे मजबूर कर दिया था। फिर कोमल शरीर उसे जन्म से ही मिला था। वह एक घने पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठने पर उसे अपनी थकावट का भान हुआ और वह वहीं लेट गया। लेटते ही उसे नींद आ गई। लाला जिस पेड़ के नीचे सोया हुआ था, उस पेड़ पर सैकड़ों प्रेत रहते थे। वे दिन में कहीं चले जाते और रात उसी पेड़ पर काटते थे। आज रात जब वे लौटे तो पेड़ के नीचे लाला जी को सोया पाया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि इस मनुष्य ने ऐसी हिम्मत कैसे की। नौजवान प्रेतों को अपने शिकार को देख बड़ी खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग प्रेतों को शक हुआ। उन्होंने उसे जगाना ही उचित समझा। लाला को जगाया गया। वह आंखें मलते मलते उठा। चारों तरफ नजर घुमा कर देख रहा था और बार बार आंखें मल रहा था। वह जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सब कुछ स्वप्न सा लग रहा था, लेकिन उसे परिस्थिति समझते देर न लगी। अपनी जान के खतरे का भान उसे तत्काल हो गया। मरता क्या न करता। अब उसने बुद्धि लगाई। वह अपनी धोती ठीक करते हुए कलम दवात ले पालथी मार कर बैठ गया और कहा, अच्छा, आप लोग आ गए। महानुभाव, आप लोग राजा के खेत इतने दिनों से जोत रहे हो और उन्हें माल गुजारी भी नहीं देते। इसलिए राजा ने निश्चय किया है कि अब आपको बिना माल गुजारी चुकाए जमीन जोतने नहीं दी जाएगी। चलो, तुम लोग अपना अपना नाम लिखवाओ। बहुत दिनों तक राज किया तुम लोगों ने, अब पता चल जाएगा जब बकाया माल गुजारी भी चुकानी होगी। मैं राजा का दीवान हूं। चलो जल्दी नाम लिखवाओ। ये सुनकर डर के मारे प्रेतों के पांव तले धरती खिसक गई। वे सब लाला के आगे हाथ जोड़कर दीन भाव में बोले, दीवान साहब, हमें माफ कर दो। हम स्वच्छंद रहने वाले हैं। हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। आप कृपा कर हमारा नाम ना लिखो। एक बूढ़े प्रेत ने कहा, दीवान साहब, हम आपको प्रतिदिन 1 मन गेहूं दिया करेंगे, लेकिन आप नाम लिखना छोड़ दें। अब लाला तन के बैठ गया और गरजते हुए बोला, मुझे रिश्वत देना चाहते हो? नहीं, हम आपको रिश्वत नहीं देना चाहते। हम तो अपनी जान बचाना चाहते हैं। कई प्रेत एक साथ बोल उठे। तब लाला ने शान जताते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें 1 मन नहीं बल्कि 5 मन गेहूं प्रतिदिन देने होंगे।
मैं तुम लोगों की शिकायत राजा से नहीं करूंगा। सभी प्रेतों ने सहमति जताई। लाला ने लंबी सांस ली और हुक्म दिया, देखो, कल तुम लोगों में से कोई मेरे घर आकर पूछ जाना कि राजा ने तुम्हारी अर्जी मंजूर की या नहीं। अब मैं चलता हूं। ललाइन आज मेरे लिए पुआ पकवान मिठाइयां बनाने वाली थी, लेकिन तुम लोगों के कारण मुझे देर हो गई। उसने कलम दवात को उठाकर कलेजे से चिपकाया और चलने लगा। लेकिन प्रेतों के मुखिया ने कहा, आप अकेले नहीं जाइए। फिर उसने लाला को अपने विशाल कंधे पर उठा लिया और पलक झपकते ही लाला को घर पहुंचा दिया। घर पहुंचकर लाला ने जल्दी से अपनी झोपड़ी का फाटक जोरों से बंद किया। वह हाँफ रहा था, पसीना पसीना हो गया था, लेकिन उसने कलम दवात को सीने से लगा रखा था। यह देखकर ललाइन ने पूछा, क्या हुआ? लाला कुछ बोल नहीं पा रहा था। जो नाटक उसने खेला था उस पर उसे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पत्नी को पानी लाने का इशारा किया। लाला की हालत देख ललाइन को दया आ गई। जल्दी से पानी लाकर उसे पिलाया। प्रेतों को देखकर लाला का खून सूख गया था। पानी पीने के बाद लाला ने एकाएक ललाइन को अपने सीने से लगा लिया। ललाइन भी पिघल चुकी थी। लाला की पीठ सहलाते हुए बोली, क्या हुआ? मुझे भी कुछ बताओ। तब लाला डरते डरते कहानी सुनाने लगा। कहानी सुनते सुनते ललाइन भी भय से सिहर जाती, लेकिन भय के साथ साथ आशा की किरण भी दिख रही थी। इसी तरह दोनों ने साथ बैठे बैठे ही सारी रात काटी। दूसरे दिन प्रेतों का मुखिया आया। लाला ने उससे कहा, राजा ने तुम लोगों की अर्जी मंजूर कर ली है, लेकिन तुम्हें अपनी शर्त नहीं भूलनी चाहिए। प्रेत ने दीवान को धन्यवाद दिया और कृतज्ञता के भाव में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लाला ने प्रेत की पीठ थपथपाते हुए कहा, जा जा, चैन से रह। थोड़े दिनों में ही देखते देखते लाला की हालत बदल गई। 2 ही महीने में उसने 2 कमरे और बनवाए, बुखारी बनवाई। फिर भी अन्न रखने को जगह नहीं मिलती थी। अब फालतू अन्न बेचकर वह अन्य सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदता। ललाइन के ठाठ का तो कहना ही क्या था। उसकी रंग बिरंगी पैरों की पायजेब, नाक की नथनियां, गले में हंसली देख पड़ोसी ने भी जलने लगी। गांव के लोगों को भी लाला के भाग्य पर कौतूहल और ईर्ष्या होती। लाला का एक पड़ोसी था जो तेल पेलने का काम करता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को लाला जी के घर भेजा। उसने ललाइन से सब बातें सुन ली। उसने घर आकर अपने पति से कहा, सुनो जी, तुम भी क्यों नहीं अपना भाग्य आजमाते हो? मैं कल ही कहीं से एक कलम दवात और कागज मांगकर ला दूंगी। तुम भी जाकर वैसे ही करना जैसे लाला ने किया। देखो, डरना मत। लाला होकर उसने इतनी हिम्मत की तो तुम भी कर लोगे, मुझे विश्वास है। लाला का पड़ोसी घूरन साहू अपनी पत्नी के उकसाने पर तैयार हो गया।
वह दूसरे दिन संध्या के समय उसी पीपल के पेड़ के नीचे आकर लेट गया, लेकिन उसे नींद कहाँ? उसका शरीर तो भय से कांप रहा था। जब प्रेत आए तो उसने कांपते कांपते कहा, मैं दीवान हूं, तुमसे मालगुजारी वसूलने आया हूं। इतना वह बड़ी मुश्किल से कह पाया। उसकी हालत देख प्रेतों को उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ, तो प्रेत मुखिया ने घूरन साहू को एक घूंसा जड़ दिया। चोट लगते ही घूरन साहू एक ओर लुढ़क गया और उसके कई दांत टूट गए। फिर वह संभल के उठा और उसने बड़ी विनती की, अपने प्राणों की भीख मांगी। अपनी जान के बदले वह कुछ भी देने को तैयार था। तब प्रेतों ने कहा, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, लेकिन तुम्हें अपने अपराध के लिए जुर्माना देना होगा। घूरन साहू और क्या करता, जुर्माना भरने के लिए तैयार हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुक्म कीजिए हुजूर। प्रेतों ने कहा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम प्रतिदिन 5 सेर तेल लाला जी को दिया करना और कान खोलकर सुन लो, अपने जुर्माने में कोई कमी की या लाला जी को छलने की कोशिश की तो हम तुम्हारे शरीर से खून पी जाएंगे। फिर उसे धक्का देते हुए वहां से भगा दिया। घूरन साहू के घुटने छिल गए थे, दांत टूट गए थे, कमर में इतनी चोट लगी थी कि वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किसी तरह वह घर पहुंचा। उसकी पत्नी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन पति की यह दशा देखकर सिर धुनते हुए बोली, हाय, हमने दूसरे का हथियार चलाना चाहा था, लेकिन भगवान को मंजूर ना हुआ। जिसकी बंसी वही बजाए, हम तो कोलू के बैल ही रहेंगे। जब घूरन ने जुर्माने की बात बताई तो उसकी पत्नी के प्राण सूख गए। वह हताश होकर बोली, लो, चौबे गए छब्बे बनने, बन के आए दुब्बे। घूरन ने उसे फटकारते हुए कहा, अब चुप भी रहो, मैं ही तुम्हारी बातों में आ गया था। दूसरे की नकल करने के लिए उसकी बुद्धि भी चाहिए। घूरन भागा भागा लाला जी के पास पहुंचा और उनसे अपनी आप बीती सुनाई तो लाला जी को घूरन पर दया आ गई। उन्होंने प्रेतों के जुर्माने में कमी कर दी और कहा, ठीक है, तुम केवल 1 सेर तेल ही हर रोज दिया करना। गांव में यह बात तो फैल गई, लेकिन असली राज नहीं खुला। सब लोग लाला जी की खुशामद करने लगे, परंतु लाला जी भोग विलास के साथ साथ धर्म कर्म करना भी नहीं भूले। जी भरकर दान दक्षिणा देते। उनके घर में दरबार सा जमघट लगा रहता था। एक दिन प्रेतों के पास उनका गुरु आया। लाला जी की ज्यादती उसे पसंद नहीं थी। उसने बाकी प्रेतों से कहा, आदमी ने भी भला कहीं प्रेतों पर शासन किया है? शासन के लिए ताकत चाहिए। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं उस लाला को मजा चखा दूंगा। इसलिए एक दिन प्रेतों के गुरु ने कुत्ते का रूप बनाया और लाला जी की हवेली में घुस आया। काफी रात हो चली थी। लाला जी भी सोने जा रहे थे। उन्होंने आंगन में कुत्ते को खड़ा देखा तो उसे अपना पालतू कुत्ता समझकर कहा, सेतू,
बहुत शैतान हो गए हो तुमने आज चौके में बहुत नुकसान किया। आज मैं तुम्हारी मरम्मत करूंगा। संयोग से प्रेतों के गुरु का नाम भी सेतु ही था। लालाजी द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि लाला अवश्य पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसने मेरा नाम तक जान लिया। वह अपने असली रूप में आकर लाला जी के पांवों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। अपने पांव में प्रेत को गिरा देख लाला जी को आश्चर्य हुआ, लेकिन प्रेतों के गुरु ने स्वयं ही सब भेद खोल दिया था। तभी लाला को एक बात सूझी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन प्रतिदिन रात को आकर तुम्हें प्रेतों द्वारा भेजा गया गेहूं पीसना होगा। वही कहावत, जान बची तो लाखों पाए। प्रेतों के गुरु ने फौरन शर्त मान ली। अब दिन बीतते देर नहीं लगी और लाला जी लखपति हो गए। ललाइन अपने भाग्य को सराहती रहती। नौकर चाकरों की फौज के रहते हुए भी वह हर रात को लाला जी के पांव दबाती और उनकी बुद्धि की प्रशंसा करती। कहती, भगवान सबके दिन मेरी तरह ही फिराएं। तुम इतने बुद्धिमान हो, मुझे पता न था। मैं बेकार तुम्हें गालियां देती थी। लाला जी प्रफुल्लित होकर कहते, रानी, मेरी नहीं, कलम की शक्ति का बखान करो। मेरी कलम पर उस दिन साक्षात महाराज विराजमान थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी से ये बात समझ में आती है कि शक्तिशाली व्यक्ति के बुद्धि ना हो तो वह प्रेतों की तरह एक साधारण आदमी से भी हार मान लेता है, और वही लाला जी की तरह कमजोर व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके प्रेतों को भी काबू में कर लेता है। हाँ, रही बात लाला जी के पड़ोसी घूरन की, तो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए, और साथ ही लाला जी की तरह आत्मविश्वास से बोलने की कला भी आनी चाहिए, है ना? अभी आप सुन रहे थे मीता गुप्ता के पॉडकास्ट में बिहार की लोक कथा भूतों की मालगुजारी। वाचन था मीता गुप्ता का। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।